मेरे पतिदेव की ना जब 15,000 सैलरी थी तब मुझे सेविंग करना शायद आता नहीं था या मुझे सेविंग करना ज़रूरी नहीं लगता था, क्योंकि 15,000 सैलरी थी, घर खर्च आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, वो सारी कुछ मिल रही थी और वही सैलरी का टाइम से आ जाती थी। तो उस टाइम पे ना मैं कुछ भी पैसे नहीं सेविंग कर पाई थी। लेकिन आज हस्बैंड की सैलरी मतलब आज के टाइम पर 8,000 सैलरी में मैं घर भी चला लेती हूँ और कुछ पैसे हैं सेविंग भी कर लेती हूँ। महीने के 1,000 से 1,500 रुपये मेरे सेविंग भी हो जाते हैं। तो 15,000 सैलरी में से मैं सेविंग क्यों नहीं कर पाती थी और अभी क्यों कर लेती? देखिए, जब भविष्य में हमारे कुछ हादसे हैं ना इस तरीके से हो जाते हैं तो हमें एक कोई ना कोई सीख दे के जाते हैं। जब वो मेरे हस्बैंड की जॉब छूटी थी 15,000 वाली, और जब वो मतलब वो हमारे हालात इस कदर बिगड़े थे पैसों को लेकर, एक-एक पैसे के लिए जब हम मोहताज हुए तब हमको वो उस समय ये सीख मिली कि पैसा बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे की सच में वैल्यू क्या होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी इनकम तो सही है लेकिन पैसे ना बचत नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा। एक मेरी सिस्टर हैं जिनका नाम है संजू तिवारी, बहन बोलती हैं कि दीदी मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, दीदी मेरे भी पैसे बचते नहीं हैं, प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप सभी के बहुत कमेंट आए थे कल की वीडियो में, तो उन्हीं टॉपिकों को मैंने रखा है और आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके घर में भी पैसों की बरकत है वो होने लगेगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को बिना स्किप करे आप देखना। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है और इसमें मैं आप सभी के साथ अपने पर्सनल अनुभव हैं वही शेयर करूँगी जो मैं करके मैंने पैसे बचाना और मेरे घर में पैसों की बरकत है वो होने लगी थी। दूसरी सिस्टर का कमेंट आया है, इनका नाम तो नहीं है लेकिन हाँ ये काफ़ी पहले से मुझसे जुड़ी हुई हैं। ये कह रही हैं दीदी आपने सही कहा, पैसे कमाने से ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। दीदी मुझे पता ही नहीं चलता है और इनकी इनकम ना काफ़ी है। ये बोल रही हैं गवर्नमेंट जॉब जैसी मेरी इनकम हो जाती है लेकिन महीने के लास्ट में मुझे पता नहीं चलता है पैसा कहाँ चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ, अधिकतर 90% घर में यही प्रॉब्लम चलती है कि शुरुआत में ना सैलरी आती है, 10-5 दिन तो दिखते हैं पैसे, उसके बाद ना पैसे दिखते ही नहीं है कि कहाँ आए और कहाँ चले गए। ये परेशानी भी मेरे साथ भी होती थी। मेरे हस्बैंड की सैलरी मिलती थी तो बस कुछ दिन ही को लिए ही दिखते थे पैसे। उसके बाद जब हम अपना किराया, दूध का, राशन वगैरह सब कुछ भरते थे ना, तो लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। तो इसके चक्कर में ना हमारा जो पूरा कभी भी हम बचत को नहीं कर पाए थे। एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं जिनका जो आईडी नेम है वो तो है अरमान। तो अरमान ये बोल रही हैं कि दीदी मैं तो बहुत पैसे बचाती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाते हैं। मतलब ये ना बच्चों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्च करते हैं, जैसे उनको महंगे महंगे टॉयज़ दिलाना, चॉकलेट वगैरह, और हर हफ्ते उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो ये मतलब अपने पति की फिजूल खर्ची से परेशान है थोड़ा। तो ये चाहती हैं कि इनके हस्बैंड है फिजूल खर्ची बंद करें। तो ये कह रही थी दीदी कोई उपाय बताएं आप। तो चलिए आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए सबके कमेंट का रिप्लाई आएगा। यहाँ पे सुबह हो चुकी है और आज था संडे, तो आज मैंने पहनी थी साड़ी। आप लोग कमेंट में बताना मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। देखिए हर घर में अधिकतर 90% घरों में यही होता है, सैलरी मिलती है, सैलरी कुछ दिन के लिए ही सैलरी के पैसे हैं वो दिखते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ चले जाते हैं। लास्ट में महीने के ना वही तंगा तुंगी वाली ज़िंदगी है वो चलने लगती है। तो यही मेरा हाल था जब 15,000 मेरे हस्बैंड की सैलरी थी, तो लास्ट में हर महीने एडवांस लेने पड़ते थे खर्च के लिए, घर खर्च के लिए। और 15,000 सैलरी काफ़ी थी उस टाइम पे, हम लोगों के खर्चे भी बहुत कम थे क्योंकि बड़ी बेटी ही थी। और फिर इतना ज़्यादा हमारा जो था घर खर्च है वो नहीं चल पाता था, उसमें भी ना सेविंग तो कुछ हो ही नहीं पाती थी और ना ही घर में पैसों की बरकत होती थी। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक उपाय बताऊं, ये हर किसी को करना है। सैलरी मिलते ही घर के मंदिर में या जो मुस्लिम धर्म से होते हैं तो वो अपने जहाँ पे वो नमाज़ वगैरह जो भी उनका होता है, जैसे मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, सॉरी।
तो आप वहाँ पर घर पैसे ज़रूर रखें, क्योंकि और अपनी सुविधा अनुसार अपना आपकी जो क्षमता है 100, 101, जैसे मैं 100 रुपये हर महीने निकालती हूँ, जिसमें पूजा पाठ का सामान है मैं ले लेती हूँ। तो आपको अपने जो है देखिए हमें उनका आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए और उनको ज़रूर स्पर्श कराना चाहिए ईश्वर को, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये धन दिया है, उनकी ही कृपा से हमको धन संपत्ति मिली है, तो उनको ज़रूर स्पर्श कराएं, जिससे ईश्वर खुश होते हैं और घर में बरकत लाते हैं। दूसरा काम आपको देखिए ये सबसे पहले काम करना है, जैसे ही सैलरी मिलती है हम क्या करते हैं ना, हम किसी चीज़ को नोट आउट नहीं करते, हम नोट नहीं करते हैं, हर चीज़ को हम खर्च कर देते हैं। मोटे मोटे खर्चों को हम गिनते हैं और छोटे छोटे खर्चों को ना ही हम नोट करते हैं, ना ही हम अंदाज़ा लगा पाते हैं, और महीने के लास्ट में यही छोटे छोटे खर्च जो होते हैं खर्चे, वो बड़ी अमाउंट में निकलते हैं, लेकिन हम उनको नोट नहीं कर पाते, इसलिए हमको लगता है ये छोटे छोटे खर्च हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा महीने का बजट है वो तैयार करना है। बजट आप इस तरीके से तैयार करेंगे, कम से कम उसका मतलब आधे से ज़्यादा, आधी तो बचत कर ही पाएँ, आधे से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 20 से 30% तो आपको बचत हर हालत में करने लेनी है। देखिए बजट बनाने से ये होता है कि हमें पूरे महीने का अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे महीने में कितना क्या खर्च होगा। तो जो बहनें बोल रही हैं, जिनके कमेंट आए, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ना फॉलो करना ज़रूर। जैसे हम ना क्या करते हैं, बजट तो बनाते हैं लेकिन हम कुछ दिन तक ही फॉलो कर पाते हैं, 10-15 दिन के बाद हमारा बजट है वो टूट जाता है या बिगड़ जाता है, तो फिर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। आपको हर हालत में बजट बनाकर और उसको फॉलो भी करना है। हमारा तीसरा पॉइंट है छोटी छोटी बचत छिपाना सीखें। हम क्या करते हैं, हम कुछ भी पैसे छिपाते हैं तो हम अपने हस्बैंड के सामने या अपने कोई रिलेटिव के सामने, रिश्तेदार के सामने उसको शो कर देते हैं कि हमने इतना पैसा बचाया है, मेरे पास इतना पैसा है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए पैसा जो होता है वो कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है, इसको हम जितना ज़्यादा छिपाते हैं उतनी ही ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि पैसे को सच में नज़र लगती है। अगर आप इन सब बातों को मानते हैं तो आप प्लीज़ पैसे को ज़्यादा और मैं आपको खुले ओपनली बोलूँ तो जब हम पैसा सबके सामने शो करते हैं, छिपाते नहीं हैं, तो लोग हमसे ईर्ष्या, जलन या हमसे उधारी लेने की सोचने लगते हैं, जिससे आपका पैसा है वो सेविंग नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊं, कम से कम देखिए महीने के शुरुआत में ही सैलरी आपकी जितनी है उसमें से कम आप अपनी सुविधा के अनुसार 20 से 50% आप ज़रूर सेविंग करें। आप अगर जैसे घर खर्च ज़्यादा है तो 20% आप सेविंग करिए और 20% आप सेविंग करके इस एक साइड रख दीजिए। उसको आपको छूना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छूना है। आपको उन पैसों से मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे जो अब मेरी जो 80% सैलरी बची है उसी से मुझे सारे खर्चे हैं वो चलाने हैं। जो 20% मैंने अलग रखा है वो पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे किसी को देने हैं, या मेरे ये पैसे मतलब हैं ही नहीं मेरे। इस तरीके से आपको मन में ना अपने आप से वादा करना है कि मैं इन पैसों को किसी भी हाल में नहीं छूऊंगी। आप अगर लास्ट में आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसको एडजस्ट करना सीखिए, ना कि उन पैसों को तुरंत से निकाल लीजिए। हो सके तो आपकी 20% सेविंग है उसको गुल्लक में रखें, जिससे गुल्लक ना हमेशा मिट्टी वाली ही लें, क्योंकि जब हम और तरीके से गुल्लक लेते हैं तो उनका हम ताला खोल के और उनको निकाल लेते हैं, तो उस तरीके से सेविंग ज़्यादा हो नहीं पाती है, गुल्लक में ज़्यादा सेविंग हो पाती है। ये मेरे देखिए अनुभव हैं और मैं आप सभी के साथ वही शेयर कर रही हूँ। 5वां पॉइंट है मेरा, खरीदारी करने जाने से पहले लिस्ट तैयार कर लें। क्या होता है ना, जब हम बाहर जाते हैं, हम ऐसे ही थैला उठाया ऐसे ही चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके हमको कोई भी चीज़ पसंद आ गया या जो हमारे काम में भी नहीं आने वाली है, बस हमको अच्छी लगी, हम खरीद लेते हैं। तो अगर आप घर पे लिस्ट सूची बना के जाएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग पैसे भी जेब में डाल के ले जाएंगे, ना ही आप फिजूल पैसे लेके जाएंगे, ना ही आपके फिजूल पैसे खर्च होंगे वहाँ पे। तो लिस्ट तैयार करने से ये होता है कि हमारी ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं वही हम लेकर आते हैं। अगर हम लिस्ट तैयार नहीं करते हैं तो हमारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो कभी कभार हम भूल जाते हैं, तो वह रह जाती हैं और उसके जगह पे फिजूल सामान है वो आ जाता है। तो जब भी आपको ख़रीदारी करने जाना हो तो आप एक सूची तैयार कर लीजिए
और उतने ही पैसे अपने पर्स में रख कर लेके जाइए जितने आपको वहाँ पर आपके खर्च हो सकते हैं। ज़्यादा अगर पैसे ले जाएंगे, आपके वहाँ पे खर्च आपका 1,000 रुपये का है, 2,000 रुपये लेके डाल के जाते हैं, तो आपको अगर कोई चीज़ बाई चांस पसंद आ जाती है तो आप उसको ज़रूरी ख़रीद लेंगे, क्योंकि आपके पास रास्ता है, आपके पास पैसे हैं, तो आपको लगेगा चलो ख़रीद ही लेते हैं, अगली बार में ये चीज़ नहीं करेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि कम पैसे लेके जाइए। अगर आपको पसंद आ भी जाएगा और वो आपके लिए फ़िज़ूल है, तो आप वहाँ से पैसे ना होने की वजह से आप उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। 5वां है हमारा 6 है, ये सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी है, अधिकतर इसी वजह से हो जाती है। महीने के लास्ट में सैलरी मिलती है, हमने किसी को देखते हैं कि हाँ भाई इसने महंगी साड़ी खरीदी है, या जेंट्स लोग ना इसने महंगा फ़ोन खरीद लिया, इसने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो उसके चक्कर में ना हम सैलरी मिली और हम किस्तों द्वारा हम अपना कोई ना कोई सामान है और उसको ख़रीद लेते हैं। दिखावे वाली ज़िंदगी से हमको बचना चाहिए। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, क्योंकि हमारा बजट बिगड़ता है, हम कर्ज लेते हैं या हम अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है उसके पास पैसे हों या उसके दिखावे के चक्कर में हम अपना बजट बिगाड़ लेते हैं, जो आपको भविष्य में बचत नहीं करने देती है। तो आपको अगर बचत करना है तो आपको मतलब उतने ही पैर पसारने होंगे जितनी आपकी चादर है। दिखावे वाली ज़िंदगी से ना जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही आप पैसे सेविंग कर सकते हैं। देखिए, पैसा बचाना समझदारी दोनों की होनी चाहिए, इसमें हस्बैंड और वाइफ की। जब दोनों पैसे बचाते हैं ना तभी पैसों की सेविंग हो पाती है। ऐसे मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब फिजूल खर्ची करते हैं, तो उनको आप प्यार से समझाइए, बोलिए अगर आपको बच्चों के ऊपर खर्च करना है तो आप सिर्फ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन चीज़ों को लाइए। चॉकलेट या महंगे टॉयज़ आप वो महीने में एक बार दिला दीजिए और मतलब कम ही पैसे खर्च करें। आप प्यार से उनको समझाएंगे और तो शायद वो समझ सकते हैं। देखिए, फिर मेरा अगला पॉइंट है, अपनी बचत किसी को नहीं बताना है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। हम जब अपनी बचत शेयर करते हैं तो ये होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम अपनी मतलब जितनी भी बचत होती है, जितना भी हमारे पास रुपया पैसे जो भी होता है, उसको हम जब शेयर करते हैं सबके साथ, तो लोगों की जो नज़रिया है वो हमारे लिए बदल जाता है। तो आपको अपना पैसा है, जितना आप छिपा सकें उतना आपको पैसा छिपाना है। 8वां है हमारा, अचानक खर्चे निकलने, जैसे अचानक खर्चे निकल आते हैं, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी का बर्थडे निकल आया या कहीं किसी की एनिवर्सरी निकल आई, मतलब शादी वगैरह होता है ना, तो उपहार देने के लिए जो पैसे हैं वो हर महीने अपने कुछ पैसे अलग ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उन्हीं अगर किसी महीने हमको कहीं नहीं जाना होता है तो जैसे किसी का उपहार नहीं निकला, ईश्वर की कृपा से बच्चा कोई बीमार नहीं हुआ, तो उन पैसों से जब हम बच्चों के कपड़े खरीद के दे सकते हैं, जिस महीने हमने बच्चों के कपड़े ले लिए या अपने लिए कपड़े ले लिए, तो ये हम कर सकते हैं। नमा मैं बताऊं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर महीने कुछ दिन ऐसे हमको रखने चाहिए, हर महीने में कुछ दिन जिसमें हमको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होता है, हम सेविंग कर पाए। काट लिया तो वो जौ में मर गई। तुम मोबाइल बहुत देखती हो। इसलिए मर गई नहीं मोबाइल बहुत देखती हो तो मोबाइल जैसी बातें करती हो। मुंह में नहीं दो उंगली, मुंह में गंदी बात होती है। स्कूल में क्या सिखाते हैं, मुंह में उंगली नहीं देना, कान में उंगली नहीं देना। डांस कर दो, थोड़ा सा गाना गाओ अच्छा सा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मान। ये तो लड़कों का नाम है, तुम तो लड़की हो। लड़के वाले कपड़े पहनाऊंगा। लड़के वाले कपड़े पहना है तो कपड़े क्यों ऊंचे कर रहे हो? हमें पता है लड़के वाले कपड़े, तो लड़का हो गए तुम तो। अच्छा बताओ, तुम बड़े होके मम्मी के लिए क्या करोगे? मैं खाना बनाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा। लड़के बड़े होके तो ड्यूटी ऑफिस जाते हैं, पैसे कमा के लेके आते हैं, बाइक चलाते हैं, कार लेते हैं, घर बनवाते हैं।
तो खाना ये तो लड़कियों के काम है कि खाना बनाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, ये तो लड़कियां कर लेंगी, ये तो हम कर ही लेंगे। तुम बताओ तुम क्या करोगी? मम्मी पापा ने खाना क्यों बनाया? तो मम्मी काम कर रही थी इसलिए बनाया पापा ने खाना। लेकिन पापा ऑफिस भी तो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं ना पापा? मैं भी जाऊंगा। कहाँ? बड़े होके जाऊंगा मैं ऑफिस। ऑफिस जाओगे बड़े होके? अच्छा, पैसे कमाओगे कितने? बहुत नहीं, मैंने पापा को ऑफिस नहीं देखा है, अब देखूंगा मैं। तो तुम पढ़ाई तो करो मन लगा के। अच्छा राधे राधे बोल दो। सभी मौसी हैं यहाँ पे, मौसी, मामी, दादी, नानी सब कोई है, सबसे बोलो। क्या बोलोगी? राधे राधे। राधे 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 राधे। तो बहनों, ये मेरा वीडियो पैसे से बचाने का था, बरकत लाने के लिए। और मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूं। बरकत लाने के लिए आप अपने घर में साफ़ सफाई भरपूर रखें, शाम को बर्तन धोकर सोएं, घर में डेली पूजा आराधना करें। और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की आप पूजा कर सकते हैं। शाम को अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप पूजा कर दीजिए, एक कपूर ज़रूर जलाइए, घर में धन लक्ष्मी की बरकत होती है। तो इस तरीके से देखिए, ये सारे काम मैं करती हूँ। परिवार में जितना हो सके सुख शांति से रखिए, कलेश नहीं फैलाइए, तो आपके घर में सुख शांति, धन, बरकत सब कुछ आएगा। तो ये ज़िंदगी के कुछ मेरे रियल अनुभव थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। देखिए, पैसे बचाने के लिए देखिए बाकी सारी बहनें समझदार होती हैं, लेकिन कुछ बातों को वो नोटिस नहीं करती हैं, उसके वजह से उनका पूरे महीने का खर्च है वो नहीं निकल पाता है। सैलरी उनकी कितनी भी ज़्यादा होती है, उसी की वजह से बहनें परेशान रहती हैं। तो अगर आप महीने में बहुत हद तक पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको भी इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा, और आप देखना घर में पैसों की बरकत है वो होने लगेगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब